ये ध्रुव क्या होता है? तो सुनो बबुआ, कहता है कि आप किसी चुंबक को छड़ चुंबक को लेके और छोटा छोटा लोहा का जो चूरन होता है, चूरन छोटा छोटा लोहा का पार्टिकल्स, एक झोला में छोटा छोटा लोहा का पार्टिकल्स ले लो, एक झोला, और ओकरा अंदर आप इस चुंबक को डाल दो। जब आप चुंबक को डाल दोगे और चुंबक को डालने के बाद निकालोगे तो तुम पाओगे कि कुछ ऐसे जगह है जहां पर सबसे ज्यादा लोहा का चूरन चपका हुआ है, सबसे ज्यादा। अब बबुआ जौना जौना जगह पर लोहा का चूरन सबसे ज्यादा चपका हुआ होगा, मतलब चुंबक में जिस बिंदु पर आकर्षण क्षमता सबसे ज्यादा होता है, उसी बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। चुंबक में वो जगह जहां आकर्षण क्षमता सबसे अधिक हो, ध्रुव कहलाता है। चुंबक में वो जगह जहां आकर्षण क्षमता सबसे अधिक हो, ध्रुव कहलाता है। तो बबुआ पाया गया कि इसमें दो गो ध्रुव होता है। समझ रहे बात को? ध्रुव को दो गो, इनमें दो गो ऐसा जगह है जहां सबसे ज्यादा आकर्षण क्षमता होता है। और जो ध्रुव, दो गो ध्रुव हो गया, जो ध्रुव उत्तर दिशा में होता है उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण दिशा में होता है दक्षिणी ध्रुव। अब थोड़ा समझो बात को, देखो बबुआ कैसा होता है। देखो मान लो अगर ये चुंबक है, छड़ चुंबक, जब यह छड़ चुंबक को लोहा के चूरन में डाला गया तो देखा गया कि दो गो वो जगह है जहां सबसे ज्यादा आकर्षण क्षमता होता है। तो देखिए अब भाई चुंबक मान लो है, तो इस चुंबक के साथ अगर हम लोहा को चपकाएं, चुंबक है ना हो, इस चुंबक के साथ अगर हम लोहा को चपकाए बबुआ, तो ये बीच में कौन खींचता है, किनारे पर एकदम खटाक से न चपका लेगा, एकदम किनारे पर खटाक से चपकाएगा। आइजा ध्यान देना, एकदम किनारों पर नहीं चपकाता है, आकर्षण क्षमता ज्यादा होता है, थोड़ा सा अंदर पड़े खींच के देखियो, एक हम चपकावत है, ऑब्जर्व करियो। इसको हम चपका रहे हैं एकदम किनारे पर, देखो किनारे पर नहीं चपक रहा है, हल्का सा है ना खिंचा के चपकाता है, देखा था नो। इसको हम किनारे हो गई, एक एकदम किनारे हम चपकावे कोशिश करता नहीं, लेकिन एकदम किनारे नहीं के चपकता, हल्का सा अंदर जाके। समझ रहे बात को? मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि किसी चुंबक का जो आकर्षण क्षमता होता है वो एकदम किनारे पर नहीं होता है, ये थोड़ा सा अंदर में हट के होता है, एकदम हेजा आकर्षण क्षमता होगा बबुआ। हेनो किनारे से चपकाओगे तो एकदम किनारे पर नहीं होगा, हेजा होगा। तुम ऑब्जर्व करना, लोहा के कांटी को लेके जाओगे चपकाने के लिए, तो ये लोहा के कांटी को एकदम खटा के हेजा नहीं चपकाता है, थोड़ा सा किनारे खींच के है चपकाता है। तो ध्यान से चपकाइयो, वो एकदम किनारे नहीं चपकाएगा, थोड़ा सा किनारे खींच के चपकाएगा। इसका मतलब किसी भी चुंबक में आकर्षण क्षमता एक सबसे अधिक एकदम किनारे कोरी पर थोड़ा सा अंदर होता है। इसलिए बबुआ जो चुंबक में ध्रुव होता है हल्का हल्का अंदर में होता है, एकदम किनारे में हेजा ना होखेला, एगो हेजा होगा, एगो हेजा होगा, एगो अगर साउथ पोल है तो एगो नॉर्थ पोल। समझ रहे बात को? हल्का हल्का अंदर होता है ध्रुव, चुंबक में ध्रुव एकदम किनारे नहीं, थोड़ा सा अंदर होते हैं। अब सुनो, इस चुंबक में दो ध्रुवों के बीच जो लंबाई होता है उसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक में दो गो तो ध्रुव गारंटी होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो लंबाई है उसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं। अब बबुआ पूरा चुंबक का जो लंबाई है उसको ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। है जो चुंबक में दोनों ध्रुवों के बीच लंबाई होता है, इसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं।
अब बबुआ हई पूरा चुंबक का जो लंबाई है, हैजा से लेके हैजा तक एकदम पूरा चुंबक, तो ये पूरा चुंबक के लंबाई के हम का कहिला ज्यामितीय लंबाई, जियोमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। एग्जाम में पूछता है कि दोनों में क्या रिलेशन है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि ज्यामितीय लंबाई या चुंबकीय लंबाई के बीच क्या संबंध है। तो बबुआ तुम ठीक से ऑब्जर्व करो, चुंबकीय लंबाई छोटा है और ज्यामितीय लंबाई, तो जो चुंबकीय लंबाई होता है मैग्नेटिक लेंथ, ml से लिख दे रहे हैं मैग्नेटिक लेंथ के, ठीक है, ये बराबर होता है लगभग कोई किताब 84%, कोई किताब 85% भी लिखता है। तो बबुआ लगभग 84% होता है किसका, ज्योमेट्रिकल लेंथ का। मतलब बबुआ अगर कोई चुंबक का पूरा लंबाई 100 सेंटीमीटर है, किसी चुंबक का पूरा लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो उसके दो ध्रुवों के बीच लंबाई 84 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे बात को? कोनो हाथना बड़हन चुंबक बा तो दोनों ध्रुव, एगो ध्रुव हैजा हुई, एगो ध्रुव हैजा हुई। अगर 100 सेंटीमीटर लंबा चुंबक है, 100 सेंटीमीटर लंबा चुंबक है, तो लगभग बबुआ 8 सेंटीमीटर अंदर में ध्रुव हुई है। अगर 100 सेंटीमीटर लंबा है तो हैजा से 8 सेंटीमीटर पर एगो ध्रुव हुई, और हैजा से 8 सेंटीमीटर पर एगो ध्रुव हुई। समझ रहे बात को? अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 84% को हटाएंगे तो 84 बटा में कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम 2 से कटाएंगे बबुआ तो ये कट जाएगा 42, 50 ना हो 21, 25। तो लगभग बबुआ 21 बटा में 25, सॉरी 21 बटा में 25 GL होता है। समझ गए बात को? कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं? लिख लो डायग्राम बना के, चाहे एक लाइन लिख लो, नीचवा स्टार डाल के लिखो। चुंबक में दो ध्रुवों के बीच लंबाई को, चुंबक में दो ध्रुवों के बीच लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं। तथा पूरे चुंबक के लंबाई को, पूरे चुंबक के लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। पूरा चुंबक के लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। अब बबुआ ये तुम्हारा एग्जाम में पूछता है कि चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच क्या संबंध है, तो कहीं कहीं ऑप्शन यो मिल जाएगा, यो मिल जाएगा, कुछ और मिलता है। अब हम देखो तो इसको कटाना चाह रहे हैं, तो चाह रहे हैं छोटा से छोटा डाटा आ जाए, कैसे कटेगा हो? हाँ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। समीकरण में हम चाहें, इसमें अगर हम चाहें ऊपर हूं और नीचे हूं, एक जोड़ दें चाहे घटा दें, ऊपर हूं जोड़ दे रहे हैं, नीचे हूं, चाहे ऊपर हूं घटा दे रहे हैं, नीचे हूं घटा दे रहे हैं, कुछ हो। अगर ऊपर करेंगे तो भाई आपको नीचे भी करना पड़ेगा। अगर ऊपर में से हम एक बबुआ घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, और नीचे में भी एक घटाते हैं तो मतलब ml = 20 और बटा में 24 लिखे तो कोनो दिक्कत है? ऊपर हूं एक घटा दिए, नीचे हूं एक घटा दिए, क्या फर्क पड़ेगा समीकरण में?
तो बबुआ अगर फिर अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 5 20 और 4 6, यानी कहीं कहीं ऑप्शन में अगर आपको 5/6 भी दे देना तो वो भी सही है। कहीं कहीं बबुआ ज्यादातर केस में यही मिलता है 5/6 जी। मैग्नेटिक लेंथ 5/6 ज्योमेट्रिकल लेंथ के बराबर भी होता है। लेकिन तू ज्यादा झोल झाल में मत पड़ियो, तू सिर्फ एगो डाटा याद रखियो, 84 होला 85 लिखी तो चल बन जाए।